हाय एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित मोस्ट VVI 25 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। इस तरह से सेट करा है कि आप कमेंट भी करना, ठीक है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, ये आपको पता ही होगा, है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। तो आपके दिए गए ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा उद्दीपन। देखिए, मस्तिष्क की सारी सूचनाएं जो होती हैं वो किस रूप में संचित रहती हैं, उद्दीपन के रूप में ही संचित रहती हैं। तीसरा प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। तो बी, जाहिर सी बात है कि रक्षी कोशिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो पत्तियों में पाई जाती हैं, है कि नहीं। आशा करते हैं कि चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए। तो बी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना सही किया, एक्चुअली आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन दास करता है। मतलब कृत्रिम वृक्क जो होता है, कृत्रिम मतलब जो खुद से बनाया गया वृक्क है, वो किसके रूप में उत्पादित होता है। तो ये नाइट्रोजन के रूप में जो है वो अपवहन होता है, मतलब निकलता है। प्रश्न संख्या आपका 6 है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तो एक्टोडर्म है, मीसोडर्म है, एंडोडर्म है या कोई नहीं। इसका सही जवाब है एंडोडर्म। तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, एंडोडर्म के द्वारा। एकदम आप क्या करें, एयरफोन लगा लें और सारा देख जाए, बहुत झकास है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि थायरोक्सिन का स्त्रवन कहाँ से होता है। तो ए, थायराइड, यानी कि आपको एक बार वीडियो देख लें, इसके बाद क्या करना है आपको कि मेरा आवाज़ स्किप कर देना है, आवाज़ को बंद कर देना है म्यूट पे करके, और आप रिवीजन करना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। ये इस तरह से चलती रहेंगी। 8वां प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। यहाँ स्नेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका जो होता है उसके मध्य यानी उसके बीच जो खाली स्थान पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन रोग नहीं है। तो सी, यानी सिफिलिस जो है वो अलैंगिक जनन का रोग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। यानी गैस्ट्रिक, यानी लैचरीमन, या फिर एड्रीनल, या फिर स्लाइवरी। तो इसका सही जवाब है एड्रीनल ग्रंथि जो होता है वो नलिका विहीन ग्रंथि नहीं है ना। आ रही है ना चीज़ें समझ में। चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न 11 में है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाता है। यानी ग्राही। देखो, उद्दीपन की पहचान करने वाली जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। हाँ जी, कमेंट आप जरूर करना, गेस करो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा। हाँ, आपने सही गेस किया, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है कि नहीं। चलो यारो, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। यानी इंसुलिन की जब आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन सी रोग होगी, है ना। आप गेस करो। जी हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो मधुमेह रोग होती है। ग्लाइटर रोग पनपता है। यानी ग्लाइटर रोग कैसे होता है, पनपना मतलब कोई चीज़ उत्पन्न होना कैसे होता है। हाँ, तो ग्लाइटर रोग जो है बी, यानी आयोडीन की कमी से जो है वो ग्लाइटर रोग होता है कि नहीं। चलो यार, चल देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, प्रश्न संख्या देख लेते हैं 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है नहीं, पादप नहीं, पादप होना चाहिए ना। पादप हार्मोन कौन है, पादप मतलब पौधा। तो डी, साइटोकाइनिन जो है वो क्या होता है, पादप हार्मोन होता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, जल्दी से नहीं बता दो। जी हाँ, नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मैं वही प्रश्न सेट करता हूँ जो आपको 110% जो चीज़ें परीक्षा में लड़ती हैं, इस प्रकार की चीज़ें सेट की जाती हैं। प्रश्न संख्या 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। यानी कौन ऐसा है जो प्लांट से रिलेटेड हार्मोन नहीं है। सी, ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन दैट इज रिलेटेड टू प्लांट, यानी वो जो है वो हार्मोन कौन सा हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है, जबकि ऑक्सीटोसिन नहीं है ना, वो मानव हार्मोन है। प्रश्न संख्या 18 है कि एंड्रोजन जो है कहाँ से निकलता है। एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये किसका कौन सा हार्मोन है, जो नर हार्मोन है।
चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। इसमें दिया गया है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, यानी पादप हार्मोन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। पेप्सिन जो है वो पादप हार्मोन है कि नहीं। चलो यार देखते हैं प्रश्न संख्या 20, यानी बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, है ना। यानी बीज रहित जब फल बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो बीज रहित फल बनना कहलाता है अग्र प्रभाविकता, है ना। क्या कहलाता है, अग्र प्रभाविकता, है कि नहीं। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका सही जवाब है अलैंगिक जनन संचारित रोग है डी, यानी ए और बी दोनों। एड्स और गोनोरिया जो है वो यौन संबंध से फैलता है, यानी अलैंगिक संचारित रोग है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22, यानी नर हार्मोन का नाम है। इनमें से कौन ऐसा है जो नर हार्मोन है ना। सी टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन, हमने कहा था ना टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन वो क्या है, नर हार्मोन होता है। प्रश्न संख्या 23 है कि इंसुलिन का स्त्रावन होता है, उसके बाद जो बचा है सब होता है वो मादा हार्मोन। इंसुलिन का स्त्रावन होता है तो सी अग्नाशय के द्वारा जो है वो इंसुलिन का क्या होता है, स्त्रावन होता है। प्रश्न संख्या 24 है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, बसा है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो ए यानी हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। चलो यार प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, यानी कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण पत्ते क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इसका सही जवाब है डी, एब्सिसिक एसिड या फिर एब्सिसिक अम्ल के कारण ही पत्ते क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार से आप रिवीजन कर पाएँ। जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको चला जाएगा और आप 2 मिनट में रिवीजन कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।